मेरे बच्चों, आज 7/9/2020 विज्ञान के क्लास में विद्युत का पाठ चल रहा है और पाठ के अंत में अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर हैं। तो पहले 3-4 प्रश्न हैं विकल्प के। पहले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R और R डैश का अनुपात क्या होगा। ये 4 विकल्प 1/25, 1/5, 5 और 25। तो इसका उत्तर हो गया 25, क्योंकि आप जानते हैं संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R डैश। तो 1/R डैश कैसे होगा, ये जो पाँचों भाग हैं 1/5, 1/5, 1/5 करके जोड़ेंगे और लास्ट में जो R और R डैश का अनुपात है वो 25 होगा। अगला प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ध्यान रखना। तो I²R, 4 विकल्प है, IR² VI² तो इसमें I² जो है ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी, पावर पूछा हुआ है। तो देखिए 100 वाट, 75 और 50 और 25, तो इसका हो जाएगा कितना, 25 वाट। चौथा प्रश्न है, दो चालक जो तार कहलाते हैं, जो दो चालक हैं जिनके पदार्थ की लंबाई और जो उन प्रकार का क्षेत्रफल है व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम संयोजन के उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। दिया है 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो इसका उत्तर आया 4:1। पांचवा प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टामीटर को किस प्रकार संयोजित करते हैं, किस क्रम में संयोजित करते हैं। तो परिपथ में वोल्टामीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधता 1.6 × 10⁸ ओम मीटर है। ओम मीटर, ध्यान रखना, ओम मीटर। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इसमें 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध के मान में क्या अंतर आएगा। ध्यान रखिए, प्रश्न है, व्यास मालूम है 0.5 मिलीमीटर, त्रिज्या निकालने की उसका आधा होगा 0.5 मिलीमीटर बटे 2। इसी को हमने मीटर में जब बनाया 0.5 × 10⁻³ मीटर और बटे 2 मीटर आएगा। रो जो नियतांक होता है 1.6 × 10⁸ जो प्रतिरोधकता बताया गया है उसका मान दिया है और प्रतिरोध दिया है 10 R। तो R बराबर रो इंटू 1/A या L जो लंबाई है RA बटा रो, ये क्या है πr², अर्थात उसका क्षेत्रफल है किसका, जो लंबाई तार है, इन मोटाई कह सकते हैं। तो मान देखिए लिखा हुआ है, R का मान कितना दिया है 10 प्रतिरोध और A का मान कितना दिया है, पाई का मान क्या होता है 3.14 और R² जो त्रिज्या दिया है 0.5/2 या यहाँ से लिखेंगे 0.5 × 10⁻³ 0.5/2 × 10⁻³ तो इनका मान आया, इसका स्क्वायर है, ठीक। और नीचे जो आपका रो है वो दिया है 0.6 × 10⁸। अब कुछ करेंगे नहीं तो 3.14 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये देखिए 10.5 का वर्ग 0.25, 2 का वर्ग 4 नीचे आ गया, 10⁻³ का वर्ग हो 10⁻6। यहाँ 1.6 × 10⁸ है। तो ये जो है, चूँकि यहाँ हमने 31.4 की जगह अब इसको 314 पूरा कर देते हैं। 10 गुणा कर 31.4 आया, या यूँ कर सकते हैं कि यहाँ भी हम 10 निकल करेंगे तो पूरा 16 हो जाएगा जैसे गए। तो 314 × 0.25 × 10⁻6 बटे 16 × 10⁻8 बटे 4, × 4 हो गया। अब इसको डिवाइड जब किए तो 2 दूनी 4, ऐसे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, 257 आ गया, ठीक है ना। तो 157 × 0.25 को 25 कर दिया और ये जब 10⁻6 था 10⁻8 आ गया, मैंने इसको हमने क्या किया, गुणा कर दिया। अब पूर्णांक बन गया 0.5 से 25 बन गया। कैसे बनेगा, 100 को गुणा करेंगे और यहाँ भी क्या आ गया 16 × 2 जो ही मान रखा हुआ है 10⁻8। 10⁻8 दोनों इसलिए बनाए इसको कि दोनों की जो घात है 10⁻8 कैंसिल हो जाए।
अब आया 157 गुणे 25 बटा 16 गुणे 157 गुणे 25 बटा 16 गुणे 32। 157 में जब 25 गुणा करेंगे आएगा 3925, नीचे 32 भाग देंगे 122.6567 कुछ कर आएगा, तो लास्ट में 122.7 मीटर करीब आएगा। तार की लंबाई 122.7 मीटर। यदि व्यास दूना हो जाता तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। व्यास दूना हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये प्रश्न था आपका। अब अगला प्रश्न देखें। यदि किसी अज्ञात परिपथ के प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर, ये लिखा है इस्मालियम मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो V बराबर जो दिया है 12 वोल्ट, I जो धारा है 2.5 मिली एम्पियर, यानी उसको हम एम्पियर बनाएंगे 2.5 गुणे 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। फिर ओम का नियम है R बराबर V बटा I, तो V क्या है 12 वोल्ट, I क्या है धारा 10 यहाँ निकाला है 2.5 गुणे 10⁻³ एम्पियर। इन्हीं को फिर क्या कर दिया हमने भाग दिया। 3 घात है, ये ऊपर जाएगा घात बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 गुणे 10/3 नीचे 2.5। अब 2.5 से 12 में भाग देंगे तो 4.8 आएगा और 10/3 नहीं है, तो 4.8 गुणे 10/3 ओम। अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध 4.8 गुणे 10/3 ओम। ऐसे अगला प्रश्न है 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? देखिए श्रेणी क्रम में आप जानते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस जितने भी हों उसे एक से दूसरे जुड़ जाएंगे। तो 0.2 धन 0.3 धन 0.4 धन 0.5 और धन 12। जब जोड़ेंगे तो 4 5 9 3 12 2 14 1.4 और 12 13.4 ओम आ गया। ओम के नियम से I बराबर V बटा R, V आपका है 9 वोल्ट और R निकल के आया है 13.4 ओम। तो पूर्णांक कर लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 134 90 में 134 भाग देंगे आएगा 0.67 एम्पियर। ये विद्युत धारा होगी पूछता है। ऐसे ही 16वां प्रश्न है अगला, किसमें अधिक ऊर्जा उपभुक्त होगी? तो एक है 250 वाट की एक टीवी सेट जो 1 घंटा तक चलाया जाता है, दूसरा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट तक चलाया जाता है। समय दे दिया तो वाट है मैंने पावर दिया है ना, शक्ति। तो P बराबर पहले के लिए टीवी के लिए P बराबर 250 वाट, समय 1 घंटा दिया, 1 घंटा माने 3600 सेकंड। तो इसका जो ऊर्जा है उपभुक्त E1 बराबर P गुणे T, 250 गुणे 3600 गुणा करेंगे तो आएगा आपका देखिए 2030 और 36 का 25 में गुणा करेंगे 900। तो सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख जूल हो गया। इसको हम घात के रूप में बनाते हैं 9 गुणे 10 पर जितने जीरो हैं 3 तो 5 उतना जूल हो गया। हीटर के लिए वही सूत्र होगा P बराबर 120 वाट, समय T 10 मिनट दिया है तो 10 गुणे, चूँकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकंड हो गया। उसी सूत्र से E2 P गुणे T 120 गुणे 600 72,000 जूल। यानी इसको पूर्णांक 10.5 घात बनाएंगे तो 3 घात ये है, 2 घात यहाँ से लेना है, 10.72 गुणे 10 पर 5 घात जूल। तो E1 का मान ज़्यादा है, ये 9 है, ये है 10.75 और E2 से यानी E2 कम है, अर्थात हीटर जो है वो कम लेगा, टीवी अधिक ऊर्जा खपत करेगी या उपभोग करेगी। अगला प्रश्न है इसका, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। कितना लेता है? 15 एम्पियर। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर पर कीजिए। तो ऊष्मा की दर, इसका मतलब जो है कार्य करने की दर होती है शक्ति, ऐसे ऊष्मा की दर होगी यहाँ विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति P बराबर E बटा T, E को I² RT बटा T, तो T कैंसिल हो जाएगा, I² R। I क्या है? 15 एम्पियर लिखा है, तो 15 का वर्ग गुणे R कितना है? 8, तो 15 का वर्ग माने 225, 8 गुणा करेंगे तो 1800 वाट हो जाएगा। 1800 वाट मतलब ऊष्मा की जो दर जो होगी ऊष्मा की 18 जूल प्रति सेकंड या 1800 वाट कहलाएंगे। इस प्रकार आपके जो प्रश्न थे, कुछ प्रश्न इसमें अभी छूटे हुए हैं, एक आध प्रश्न वो अगले टर्न पे किया जाएगा।